हेलो दोस्तों, आज हम पद्य खंड के जितने भी व्याख्या होंगे सभी को एक ही शॉट में कर लेंगे। ये जो पद्य खंड के व्याख्या होते हैं वो 5 मार्क्स के होते हैं। अगर आप इनका व्याख्या सही लिख देते हैं, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके 10 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो पोएम है जितनी भी, जैसे कि पहला है कड़वक को लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। यहाँ पे व्याख्या करना है आपको कि धनी सो पुरुख जस कीर्ति जासू फूल मरै पर मरै नवासु। ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहले इसमें लिखना पड़ता है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है, तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। और किससे ली गई है, तो कड़वक से ली गई है। इसके लिए आपको 1 नंबर मिल जाता है। अब इसका मतलब क्या है वो बताना है। इसका मतलब है कि इस दुनिया में, इस धरती पर वही पुरुष, वही व्यक्ति, पुरुष मतलब यहाँ पे आप ही सिर्फ पुरुष को नहीं कहा जा रहा है, यहाँ महिला पुरुष सब है, क्योंकि काम सब करते हैं। वही है जिसकी कीर्ति अमर होती है। यानी कोई व्यक्ति कोई काम करके चला जाता है और उसे हमेशा के लिए याद किया जाता है, वही अमर है। जैसे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे आइंस्टीन ने रिलेटिविटी थ्योरी दी है, तो ये करके वो बहुत महान हो गए। अब वो कितना पहले मर भी चुके हैं, लेकिन लोगों को अब तक याद है उनकी काम। तो फूल मर जाता है, फूल का मतलब जो शरीर होता है वो मर जाता है, जल जाता है, दफन हो जाता है, वो मुरझाकर नष्ट भी हो जाता है, लेकिन उसकी सुगंध हमेशा याद रहती है। इसको आप अपने शब्दों में लिख दीजिएगा। दूसरा है जो लही अम्बही डाब न होई तो लही सुगंध बसाई न सोई। इसमें भी वही मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है और कड़वक से ली गई है। इसमें कहना है कि आम में जब तक नुकीली डाब नहीं निकलती है तब तक उसमें सुगंध नहीं होती है। यहाँ पे जायसी खुद को भी ये बात बता रहे हैं कि जायसी जो है एक आँख से अंधे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो काम किया है वो बहुत ही श्रेष्ठ है। तो यही कहने का मतलब है कि जब तक किसी चीज़ में कमी नहीं होती है, उसमें डाब नहीं निकलती है, तब तक उसमें सुगंध नहीं होती है। यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन है। आगे है पद है सूरदास के पद। सूरदास के पद में पहला व्याख्या है कि कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंदरनिया। ये सूरदास के पद से लिया गया है। फर्स्ट लाइन इसी को डेडिकेटेड रहेगा। इसमें सूरदास क्या कर रहे हैं, आप एक बात ध्यान रखिएगा कि सूरदास सिर्फ कृष्ण जी के बारे में ही लिखा करते थे। कृष्ण ही उनके आराध्य थे। वो कह रहे हैं कि कृष्ण जी कुछ खा रहे हैं, थोड़ा धरती पर गिरा भी रहे हैं। और जब सभी लोग इस सब चीज़ों को देख रहे हैं, नंद रनिया यानी नंद की जो रानी है, यशोदा है, वो सब इन सब चीज़ों को देखकर बहुत ही खुश हो रही है। इसमें वात्सल्य रस भरा हुआ है, यानी बच्चे से जुड़ा हुआ है, माधुर्य गुण का संचार हो रहा है। और नंद बाबा और यशोदा मैया जो खुशी का आनंद अनुभव कर रही है, वो तीनों लोकों में भी पॉसिबल नहीं है। आगे है भोजन करी नंद अचमन लीन्हो मांगत सूर जुठनिया। यहाँ पे ये दूसरे पद से लिया गया है। सूरदास के 2 पद दिए गए हैं, तो ये दूसरे पद से लिया गया है। इसमें है कि कवि सूरदास बालक कृष्ण की जूठन मांग रहे हैं, क्योंकि कृष्ण जी सब खा नहीं रहे हैं, कुछ खाते हैं, कुछ धरती पर गिराते हैं। नंद जी उनको कौर पर कौर खिला रहे हैं। तो कृष्ण की भक्ति जो है बहुत ही ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। तो इसमें अब सूर कह रहे हैं कि ये जो आनंद का अनुभव कर रहे हैं ये तो कहीं है नहीं, लेकिन चूँकि सूरदास भगवान कृष्ण को बड़ा ही मानते हैं, इसीलिए वो नंद बाबा से जूठन की इच्छा कर रहे हैं। ये सूरदास की भक्ति को दर्शाती है। आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। इसमें कह रहे हैं कि इसमें बालक, चूँकि बालक जो होता है वो माता पिता की गोद में बैठकर खाता है। जो छोटा बालक होता है कुछ से खा नहीं सकता है, तो वो नंद की गोद में बैठ गए हैं। बैठने के बाद वो कुछ अपने मुंह में लेते हैं, कुछ नंद के भी मुंह में डाल देते हैं। और तो लोग जब ये चीज़ देखते हैं, चूँकि छोटे बच्चे कुछ भी करते हैं तो लोग बड़ा ही आनंद से उसको देखते हैं। वात्सल्य रस इसमें भी है, क्योंकि ये जो पूरी पंक्ति ही है, और सूरदास वात्सल्य के ही कवि थे। और ऐसा हो रहा है कि लोग बहुत ही आनंद से अनुभव कर रहे हैं।
और वात्सल्य रस का वर्णन ही सूरदास की मेन कला थी, यही इसमें कहा जा रहा है। आगे है पद। पद ये जो तीसरा है वो है तुलसीदास का पद। तुलसीदास में अगर आपसे पूछा जाए तो तुलसीदास के आराध्य देव भगवान राम थे। इन्होंने रामचरितमानस लिखी, विनय पत्रिका लिखी और भी बहुत सारी रचनाएं की जो कि राम भगवान को डेडिकेटेड है। इसमें व्याख्या करना है, नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। उदर का मतलब होता है पेट, दासी का मतलब नौकर और प्रभु का मतलब भगवान। ये किससे ली गई है ये पहले लिख देंगे। और ये जो चैप्टर है तुलसीदास के पद वो विनय पत्रिका से लिया गया है। अब ये बोल रहे हैं कि सीता जी को बोल रहे हैं, सीता जी को ये बात बोल रहे हैं कि जब भी कभी आपको टाइम मिले, जब भगवान हंसी मूड में हो, हैप्पी मूड में हो, तब आप मेरी बात उनसे कह दीजिएगा कि आपका एक दास है जो कि इस कलयुग में आपका नाम लेकर ही सिर्फ पेट भर रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तुलसीदास भी उसमें से भी एक है। तुलसीदास दास भक्ति करते हैं, सीता माँ से निवेदन करते हैं, यही बात है कि तुलसी जो है राम नाम लेकर ही उदर भर रहा है और राम की कृपा से वह जी रहे हैं, ये प्रभु के दास हैं। बस इतना कहने के लिए तुलसीदास सीता जी को बोल रहे हैं। करिल कलाल दुकाल दारुण सब को भांति कुसासु, नीच जन मन ऊंच जैसी कोट में की खाजू। तुलसीदास जो है यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि 1527 में तुलसीदास का जन्म हुआ था और शायद 1680 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस समय कलयुग चल रहा था, अभी वाला जो युग है अभी भी कलयुग है। तो ये कहते हैं कि यहाँ पे जो ये कलयुग है वो बहुत ही विकराल है। कलयुग में ऐसी वर्णन किया गया है, कलयुग में बहुत सारे बुरे लोग रहते हैं, दुष्ट लोग रहते हैं, पाप बढ़ जाएगा, ये सब शास्त्रों में कहा गया है। और ये कलयुग बहुत ही कष्ट देने वाला है, अव्यवस्थित है, इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। नीच विचारों वाले लोग यानी जो नीच हैं वो ऊंची ऊंची बातें करते हैं, यानी शान शौकत में जी रहे हैं, है तो बहुत घटिया, लेकिन बात ऐसी करेंगे कि आपको वो भी सही लगने लगेगा। और सबसे पहले कोढ़ में खाज, जब भी किसी व्यक्ति को कोढ़ हो जाता है, कोढ़ क्या है, एक प्रकार की बीमारी है, और कोढ़ में भी घाव हो जाता है, यानी कोढ़ पहले था तो दुख होता ही था, अब कोढ़ में खाज हो गया है और दुख देने वाला होता है। और यही सब जो कलयुग में तुलसीदास देख रहे हैं वो कोढ़ में खाज की तरह है। आगे है, पेट भरी तुलसी ही जवाई भक्ति सुजा सुनाजू, यानी यहाँ पे कवि तुलसीदास देखिए, यहाँ पे अब जो है बुक वाले ने लिखना छोड़ दिया है कि ये तुलसीदास द्वारा लिखित है, तुलसीदास के पद से है, लेकिन आपको ये चीज़ लिखना है, तभी आपको 1 मार्क्स इसके लिए मिलेगा, नहीं तो 5 में से 4 नंबर मिलेंगे। अमृत की याचना करते हैं, वे भक्ति अमृत चाहते हैं, इसी से पेट भरना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग में लोग जो है काफ़ी दुष्ट हो चुके हैं, उनमें नैतिकता ख़त्म हो चुकी है, इसी में उनकी सार्थकता है, मान है, यानी काम भी वो ऐसा करेंगे जिसमें कि सम्मान है। अब बहुत पैसे ही नहीं कमाना चाहते हैं जिससे कि इज्जत ही गिर जाए। आगे है नाभादास। नाभादास ने छप्पई लिखा है, सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। यहाँ पे नाभादास ने 2 कवियों के बारे में बताया है। अगर आपसे सूर कहे, आप समझ जाइएगा ये सूरदास का शॉर्ट नेम है, सूर मतलब सूरदास। यहाँ पे वे सूरदास की कविताओं की, ज़रूर उन्होंने अपने समय में सूरदास की कविताओं की एनालिसिस की होगी, उनके बारे में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे वे कहना चाह रहे हैं, उनकी कविताओं की विशेषता बता रहे हैं कि आखिर सूर की कविता सुनकर कौन ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि अपने सर को हिलाएगा, यानी हाँ में हाँ मिलाएगा, अपने सर को हिलाएगा। जैसे सूर कुछ कहेंगे ये बात सही है, सामने वाला लोग भी सर हिलाएगा, हाँ बिल्कुल ये बात सही है। यानी सूर वचन की प्रीति निभाते हैं। सूर की कविता की विशेषता आप 1-2 लाइन 3-4 लाइन लिख देंगे तो मार्क्स कन्फर्म है। वे हरि लीला गायन में हृदय उड़ेल देते हैं। कृष्ण के जन्म, कर्म, गुण और रूप सभी को जीवा से प्रकट करते हैं।
जो कोई उनके गीतों को सुनता है उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है और ऐसा कोई श्रोता न होगा जो कि उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा। आगे है, भक्ति मुमुख जे धर्म सो सब धर्म करी गए। ये जो है कबीर के द्वारा लिखी गई है। कबीर कह रहे हैं कि भक्ति से जो धर्म विमुख हो गए हैं वे अधर्म करके संसार से चले गए। आगे है कवित्त। कवित्त भूषण के द्वारा लिखा गया है। यहाँ है, सब आपको अगर ऐसा दे दिया आप देख के ही समझ जाइएगा कि ये व्याख्या करने को कह रहा है। लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिनी सी, रुद्रही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। आपको एक चीज़ पता होगा कि भूषण जो है, भूषण को शरण एक समय शिवाजी ने दी थी, बाद में शायद उनके पुत्र ने भी दी। तो यहाँ पे भूषण जो है शिवाजी को मेजर कैरेक्टर में यहाँ पे उतार रहे हैं। भूषण द्वारा रचित है। यहाँ पे वो बहुत सारे इन्होंने यहाँ पे छत्रसाल का भी वर्णन किया है। तो इस पंक्ति में वो छत्रसाल का ही वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे है कि वहाँ पे वो उसके तीर तलवार की प्रशंसा कर रहे हैं। इनका कहना है कि छत्रसाल की जो तलवार है वो शत्रुओं को गले में नागिन की तरह लिपट जाती है और ऐसे ही करके उसको काटती पीटती है। ऐसे मारती है वार कि सर धड़ से अलग हो जाता है और भगवान रुद्र की मुंडमाला अर्पित कर वह प्रसन्न करना चाहती है। यानी इतना कठोर उनका तलवार है और इतना कठोर उनका वार है। प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, कलिका सी किलकी कलेयु देती काल को। यहाँ पे वो कहते हैं कि छत्रसाल की तलवार की ही मेन बात हो रही है कि उसकी धार बड़ी ही तीक्ष्ण है, कांटे रूपी शत्रु दल को काट डालती है। काट कर रणचंडिका काली को मानो प्रसाद चढ़ाती है। छत्रसाल तलवार युद्ध में निपुण थे। जब शौर्य संपन्न छत्रसाल म्यान से तलवार निकालकर शत्रु दल पर वार करते हैं तो वह प्रलय सूर्य की किरण की तरह सघन अरिगत समूह के अंधकार को फाड़ डालती है। यानी इनकी विशेषताओं को बताया जा रहा है। जहाँ पे दो है, ये दोनों छत्रसाल से ही है, तो एग्ज़ाम में भी इसी से आएंगे। आगे जयशंकर प्रसाद की कविता है तुमुल कोलाहल कलह में, जो कि कामायनी से ली गई है। बहुत ईजी है। पवन की प्राचीर में रुक जला जीवन जा रहा जो इस झुलसते विश्ववन की मैं कुसुम ऋतु रात्रे मन। यहाँ पे वो कहते हैं कि हवा जब बहुत ज़ोर से चलती है तो बवंडर कहलाती है, जो एक किले की तरह बन जाती है और जीवन उसमें फंस जाता है। झुलसते जीवन में जेठ प्रचंड दिन की तरह है, पर हृदय की बात ठंडक देने वाली होती है। रात की तरह हृदय की बात खुशबू देती है। इन पंक्तियों की कोमलता मृसिनता द्रष्टव्य है। एक ही क्वेश्चन है इससे। और अगला पोएम तो बहुत ही इजी है, पुत्र वियोग। यहाँ पे पूरे पोएम में बहुत सारे स्टैंजा है, लेकिन थीम एक ही है कि कवित्री का जो पुत्र है वो मर गया है। आप इसको अपने लैंग्वेज में आराम से बनाकर लिख सकते हैं। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है सुना सुना जीवन मेरा। इसमें क्या व्याख्या करना है? एकदम आराम से। किसके द्वारा ली गई है, कहाँ से ली गई है? कवित्री का प्रिय खिलौना खो गया है, उसका पुत्र मर गया है, और ऐसे नहीं मर गया है, आकस्मिक मर गया है, यानी उसका समय नहीं हुआ था। अब माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है, दिन भर रोते ही रहती है, सबके सामने जाहिर भी नहीं कर सकती है। माँ ने क्या क्या नहीं किया था उसे बचाने के लिए, फिर भी समय के आगे किसकी चलती है। असमय उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है। सब लोग हैं, सब लोग अभी कवित्री के सामने हैं, पति है और भी बाल बच्चे हैं, लेकिन फिर भी इनका मन रोता ही रहता है। जीवन में नीरसता आ गई है, जीने की आशा ख़त्म हो गई है। अम्मा को बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि सिर्फ उसने अपने बेटे को बचाने के लिए पत्थर को भी भगवान समझकर पूजा था, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया।
इसमें एक्सप्लेन ये करना है कि जब भी किसी व्यक्ति के नियर या डियर वन की मृत्यु हो जाती है तो उसको एक सदमा लग जाता है। अब सोचिए, पुत्र की मृत्यु हो चुकी है तो अब सभी जगह लोग क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, लोग को समय बदलता है, त्योहार आते हैं तो पूरी दिशा हंस रही है, उल्लास मना रहा है विश्व। लेकिन माँ को लगता है, जो कि मर चुका है, लेकिन फिर भी दिमाग पर उसका सदमा लग गया है कि अब मेरा पुत्र अभी तक मेरे पास नहीं आया है। एक तरह से आप इसको पागलपन भी बोल सकते हैं। जो मर गया है वो कैसे वापस आएगा। लेकिन माँ को फिर भी अब ऐसा लग रहा है कि मेरा बेटा तो अब तक मेरे पास नहीं आया है। पूरी दुनिया कितना खुश मना रही है और मेरा जीवन कितना नीरस हो गया है, कुछ नहीं कर पा रही। उषा कविता में है, शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखी गई है। इससे क्वेश्चन आता है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है, तो उषा। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। व्याख्या करें। सुबह के टाइम का वर्णन किया गया है इसमें कि काली सील पर केसर की लालिमा जिस तरह चमकती है उस तरह प्रातःकालीन आकाश दिखाई पड़ता है। आगे है जन जन का चेहरा एक। एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक, ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी ओर हिंदुस्तान, सभी ओर हिंदुस्तान। ये मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई है। इसमें मुक्तिबोध कह रहे हैं कि धरती पर एशिया, यूरोप और अमेरिका के रहने के स्थान भिन्न भिन्न है। सब कुछ इसमें से तो कुछ ऐसे देश के नाम हैं जिनके कि कंटिनेंट भी अलग अलग हैं। सब पर भौगोलिक और ऐतिहासिक बंधन अलग अलग हैं, लेकिन सभी जगह हिंदुस्तान की वाणी है। सभी जगह हिंदुस्तान के लोग हैं। सभी जगह हिंदुस्तान की प्रगतिशीलता और संघर्षशीलता पाई जाती है। आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक। यानी सूर्य की रोशनी में अंधकार को भगाया जा रहा है। मित्र और मित्र देश सभी शोषकों का नाश चाहते हैं। संसार के मजदूरों और कामगारों की एक दिन विजय होगी। लाल झंडे से अब आशा की किरणों का संचार हो रहा है। आगे है अधिनायक, जो कि एक आप व्यंग्यात्मक कविता की श्रेणी में इसको रखा गया है। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। इसको व्याख्या करना है। इसमें एक हरचरना नामक लड़का है जो कि फटा हुआ हाफ पैंट पहना है, यानी फटा हुआ सुथन्ना पहना हुआ है, लेकिन फिर भी वो अधिनायक के गुण का गुणगान कर रहा है। लोग भारत में आज की भी आम जनता कैसी है, भूखी नंगी है। दोनों शाम का भोजन उन्हें मिलता भी नहीं है। ये लोग कहाँ से आते हैं? पूरब पश्चिम से आते हैं और ऐसी स्थिति हो गई है कि खाने को नहीं मिलते हैं, कंकाल बन चुके हैं शरीर में ये। लेकिन फिर भी ये लोग डर से, बड़े बड़े लोगों के डर से भाग लेने के लिए आते हैं आयोजन में। और ये जो राजनेता होते हैं ये तो अकड़ कर सिंहासन पर बैठ जाते हैं और उनके मेडल शील्ड तमगे वही आम जनता लगाती है और उनकी जय बोलती है। आगे है कि भारतीय सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में बराबरी का हक सभी को नहीं मिल सका है। राजतंत्र, तानाशाही तंत्र तो पहले से ही फेल थे। राजनेता अब शोषण करते हैं, क्योंकि पहले दूसरी व्यवस्था थी और इन सभी व्यवस्था को रिप्लेस करके ही लोकतंत्र आई है, लेकिन ये भी फेल है। और यही कहना चाह रहे हैं कि जनता भूखी है, नरकंकाल हो गई है, लोग लाचार हैं, लोग मजबूर हैं। आगे है प्यारे नन्हे बेटे को। यहाँ पे लोहा का महत्व बताया गया है विनोद कुमार शुक्ल के। हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है, हर वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली स्त्री लोहा है। वो कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो मेहनत कर रहा है, मेहनत करके आगे बढ़ रहा है, वो सभी लोहा है, यानी उसमें लोहे की मजबूती है। हर दबी सताई स्त्री और जो कि सबका बोझ उठाती है वो भी लोहा है।
हार जीत, ये अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखी गई है। जिन पर है वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। किनके लिए आया है, वे सेना के साथ कहाँ से आ रहे हैं और वे सेना के साथ क्यों थे, वे क्या जीत कर लौटे हैं, व्याख्या करें। कवि का कहना है कि राजा और राजा के सलाहकारों पर सत्य बताने की जिम्मेवारी है। वे सेना के साथ जीतकर या हार कर लौट रहे हैं। युद्ध राजा की इच्छा से होता है। दोनों तरफ से राजा युद्ध करते हैं। प्रजा युद्ध नहीं लड़ना चाहती है, राजा की मनोभावनाएं जीतती हैं। राजा तो झूठे ही हार को जीत बोलता रहता है। नागरिक क्यों व्यस्त हैं, क्या उनकी व्यस्तता जायज़ है, व्याख्या करें। नागरिक उत्सव में शामिल होंगे क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि सेना जीत कर लौट के आ रही है। नागरिक विजय और पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त है। उनकी व्यस्तता बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। उत्सव मनाने से पहले उन्हें यह बात पता कर लेनी चाहिए कि आखिर विजयी वे हुए हैं या नहीं। पराजय की स्थिति में तो उन्हें रोना चाहिए था, लेकिन वे उत्सव मना रहे हैं। उनकी उत्सव जो है निरर्थक है, किसी काम की नहीं है। अगला है गांव का घर, कि जैसे गिर गया हो गजदंतों को गवाकर कोई हाथी। इसमें कह रहे हैं ज्ञानेंद्रपति कि गांव का घर बदल गया है। गांव का घर अपना गांव खो चुका है। पंचायती राज में पंच परमेश्वर अब नहीं रह गए हैं। गांव से होरी चौथी बिरहा आला गायब हो गए हैं। सर्कस भी अब गांव में नहीं आता, यानी गांव की स्थिति पूरी तरह बदल गई है। सर्कस का प्रकाश बुलवा भी आकाश में रोशनी नहीं फेंकता। जिस जगह सर्कस होता है वहाँ से दूर दूर तक लाइट फेंकी जाती है ताकि लोग वहाँ पर आए कि सर्कस हो रहा है, लेकिन अब ये सब देखने को कहीं मिलता नहीं है। तो उसी प्रकार से ऐसा हो गया है जैसे हाथियों के दिखावटी दांत टूटकर कोई हाथी पड़ा हुआ हो। गांव के घर की रीढ़ अब झुरझुराती है। दोस्तों, इसका सप्रसंग व्याख्या पद्य का कंप्लीट हुआ।